अपने घुमक्कड़ स्वभाव और बेफिक्र दिल के साथ आज हम आ पहुँचे हैं दीदारे लखनऊ के एपिसोड 2 में। और आज हम चलेंगे इतिहास के गलियारों में और पलटेंगे अतीत के कुछ पन्ने। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्यूज़न किक्की में। और लखनऊ दर्शन के दूसरे एपिसोड में हमारा जो पड़ाव होने वाला है वो है रेजिडेंसी। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं ट्रेजरी बिल्डिंग के पास। आप उस तरफ देख सकते हैं। तो जिस वक्त अंग्रेज़ों की यहाँ पे हुकूमत थी और वो रह रहे थे, उस वक्त इस बिल्डिंग का जो उपयोग या इस्तेमाल है वो ट्रेजरी या फिर जो उनकी कीमती चीज़ें थी उनको रखने के लिए, पैसों को रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। और 1857 के वक्त, जिसको कि अंग्रेज़ों ने सिपाही म्यूटनी का नाम दिया, हालांकि सच बात तो ये है कि वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। उस वक्त जब हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने, हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे, उन्होंने यहाँ पे जब हमला किया तो जैसा यहाँ मेंशन है कि इस ट्रेजरी बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हुआ। ये एक बहुत ही मेहराबों से सुसज्जित 2 मंजिला इमारत थी और उस वक्त जब क्षतिग्रस्त किया, क्योंकि गेट के बिल्कुल करीब थी ये इमारत, तो उस टाइम पे इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें कायदे से तो यहाँ पे जो भी अब जो रिमेन्स या फिर चीज़ें बची हैं वो एक तरीके से उनका काफ़ी अवशेष ही बचा है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे मेंशन है कि 1857 के टाइम पे इन भवनों को क्रांतिकारियों द्वारा काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया और ये क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रेजरी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने यहाँ पे एटकिंस की पोस्ट है, आप इस तरफ देख सकते हैं। तो ये जो समाधि है या मॉन्यूमेंट छोटा सा है, वो मेमोरी में बनाया गया है कर्नल रॉबर्ट होम एटकिन के। और चूँकि ये अंग्रेज़ों का निवास स्थल था, उनके रहने की जगह थी, तो उस वक्त के जो ख़ास लोग रहे होंगे या फिर चर्चित लोग रहे होंगे, उनकी याद में इस तरीके की समाधियाँ या एक छोटा मॉन्यूमेंट जैसा बना रखा है। और इसी तरीके से अब आप उस तरफ चलेंगे हमारे साथ और अब हम ट्रेजरी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ अवशेष वहाँ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे मेंशन था, लिखा हुआ मैंने अभी देखा फ्रेंड्स, कि उस वक्त जब क्रांतिकारी भाइयों ने यहाँ पे गोलियाँ चलाई या एक तरीके से रेजिडेंसी के ऊपर हमला किया, तो उन कुछ गोलियों के निशान भी हैं जो इस वक्त आपको दिख जाएंगे। तो हम चलेंगे थोड़ा अंदर की तरफ और करीब से देखेंगे कि वहाँ पे गोलियों के निशान किस तरीके के हैं। 2021 के अंदर तो इतनी छोटी पिस्तौल भी आपको मिल जाएगी, पर 300-250 साल पहले के कारतूस और गोलियां होते थे कुछ अलग। तो उन कारतूस और गोलियों के निशान आप इस पूरे दीवार पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो गोल गोल से गड्ढे जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, यही उन गोलियों के निशान हैं जो हमला करते वक्त या फिर जो क्रांतिकारी भाइयों ने हमला किया था और बिल्डिंग को जो क्षतिग्रस्त नुकसान पहुँचाया था, उसके निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं। इमारत की बनावट की जो शैली है दोस्तों, उस वक्त जो मुग़ल राजा हुआ करते थे, तो उस तरीके की मीनार जैसी जो, क्योंकि आपको बताया गया था कि सादत अली खान ने इसका निर्माण करवाया था, रहते अंग्रेज़ थे पर निर्माण हुआ था एक मुग़ल के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेहराब या फिर जो एंट्रेंस हैं या दरवाजे जिस किस्म के हैं, तो उन पे आपको मुग़ल इम्पैक्ट या मुग़ल के जो कलाकारी होती है उसकी झलक देखने को मिल जाएगी। एक छोटा सा गेट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप अगर अंदर की तरफ इसमें देखें तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि बनावट, आप देख रहे हैं जिस तरीके से छोटी छोटी ईंटों का, पतली ईंटों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और जो दरवाजे वगैरह हैं उनकी भी शैली बनावट की मुग़लों से इंस्पायर्ड है। अब हम खड़े हैं डॉक्टर फेयरर हाउस के सामने। रेजिडेंसी कोई एक अकेली इमारत नहीं, आप इसे एक सोसाइटी की तरह कह सकते हैं। जैसे आजकल के सोसाइटी के तर्ज में ब्लॉक वाइज बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो उस वक्त जो डॉक्टर फेयरर रहे होंगे उनका ये खासम खास एक घर इस तरीके का आपको देख सकता है। यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं और बड़े बड़े गेट्स हैं सामने की तरफ, और कुछ मेंशन भी है डॉक्टर फेयरर के बारे में। तो आइए चलिए वो भी देखते हैं।
डॉक्टर फेरर के घर के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बतलाऊंगी। तब तक आप उनका घर देखिए और यहाँ पे मैं पढ़ के बताती हूँ कि क्या लिखा है। यह भवन जो है उस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर जो थे, जी असल में वो सर्जन थे, तो 1857 के घेराबंदी के दौरान भवन पर एक ढाल बनाया गया था और दूसरी ओर ऊपर जाने की व्यवस्था थी और एक कमरों में स्नानागार, मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स जैसा था जिसमें लोग रहते थे। लेकिन कुछ वक्त के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ पे, कुछ वक्त नहीं दोस्तों, काफ़ी दिन, जब ऐसा हमला हुआ क्रांतिकारियों द्वारा तो काफ़ी दिन तक इन लोगों को यहाँ नज़रबंद रहना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नहाने की व्यवस्था या स्विमिंग पूल जैसा कुछ यहाँ रहा होगा, उस तरीके की जगह ये मुझे लग रही है। तो अब डॉक्टर फेरर हाउस से हम निकलेंगे बाहर और देखेंगे रेजिडेंसी के बाकी इमारतों को। अब हम आ पहुँचे हैं भोजशाला या बैंक्वेटिंग हॉल में और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि रेजिडेंसी के अंदर ये उस वक्त की सबसे बड़ी और भव्य इमारत थी। जो नवाब आते थे या जो बाकी गेस्ट्स आते थे उनके लिए यहाँ पे खाने की, एक डाइनिंग हॉल की उस किस्म की व्यवस्था थी। और धीरे धीरे हम अंदर की तरफ भी बढ़ेंगे। हालांकि अब तो सिर्फ यहाँ अवशेष और खंडहर बचे हैं, पर जैसा वहाँ पे लिखा है उस बारे में हमें पता चलता है कि उस वक्त यहाँ पे झाड़, फानूस और रोशनदान और रोशनी की जो चीज़ें होती हैं, जो शैंडलर्स वगैरह होते हैं, वो लगा के रखे गए थे और दीवारों पर चमकीले आईने भी थे ताकि आने वालों को बिल्कुल नवाबों को एक प्रॉपर नवाबी फीलिंग ही आए। और यहाँ पे होता था उनका भोजन और सही मायने में ये काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया अगर आप देखें तो। उधर ही दिखाना। फेरर हाउस और भोजशाला के बिल्कुल सामने एक अच्छा खासा लॉन भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्रेंड्स, जो इस वक्त एएसआई के द्वारा बहुत अच्छे से मेंटेन भी है। काफ़ी खुली और बड़ी जगह है। उस वक्त यहाँ पे मुझे लगता है टहलने के लिए या फिर थोड़ा आराम करने, सुस्ताने के लिए इस जगह का उपयोग किया जाता रहा होगा। भोजशाला से करीब 5 मिनट चलने के बाद यहाँ पे है रसोई घर का बोर्ड और ये सामने उस वक्त उनकी रसोई रहा करती होगी। आजकल के घरों के जैसा नहीं कि किचन से निकले और रूम में पहुँच गए। करीब 5 मिनट का फासला हमने तय किया है दोस्तों भोजशाला से, यानी डाइनिंग एरिया से, और ये है इनका किचन। एएसआई के द्वारा यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों चलाई गई है, मैं देख पा रही हूँ। जो नेत्रहीन हमारे भाई बंधु होते हैं उनके लिए यहाँ पे ब्रेल लिपि में भी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं ताकि वो इसे पढ़ के और समझ सके कि वो इस वक्त किस बिल्डिंग के बारे में जान रहे हैं या कौन सी चीज़ है और क्या कुछ है। तो ब्रेल लिपि उनकी सहायता कर सकती है। और अब हम खड़े हैं बेगम कोठी के पास। आप देख सकते हैं उस इमारत को और इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत प्रेम संबंध की भी जानकारी हमें मिली कि उस वक्त जो नसरुद्दीन हैदर बादशाह रहे होंगे, उन्होंने एक यूरोपीय महिला विलायती बेगम, जिनको जो कि कैलेडोन की पौत्री थी, उनसे शादी की थी और उनके रहने के लिए ये बेगम कोठी का निर्माण कराया था। मतलब एक नवाब की विलायती बीवी। और ये है दोस्तों बेगम कोठी के अंदर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। उसी तरीके की पुरानी शैली की एक पुरानी इमारत और काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये पूरा अंदर का नज़ारा है और बड़े बड़े कमरे। उस वक्त बेगम के रहने के लिए एक काफ़ी स्पेशियस जगह ये थी। और इस साइड आप देख सकते हो आगे की तरफ कि बहुत खुला हुआ एक बागीचा और उस किस्म का एरिया भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। काफ़ी समय हो गया है, किसी भी इमारत की अब छत नहीं दिखती, दिखता है तो खुला नीला आसमां। इतिहास में घटने वाली घटनाओं को यहाँ पे संरक्षित किया गया है एक म्यूज़ियम के अंदर, और म्यूज़ियम का नाम है 1857 मेमोरियल म्यूज़ियम रेजिडेंसी। यानी रेजिडेंसी के अंदर ही एक इमारत को अब म्यूज़ियम का रूप दे दिया गया है एएसआई की तरफ से। और उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो उस वक्त की गवाही देती हैं जब 1857 के अंदर रेजिडेंसी पे हमला किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा अपने दिल के अंदर के आक्रोश को दिखाने के लिए। यहाँ पे पुराने समय की 2 बहुत ही अच्छी
तोपें भी लगी हैं, आप देख सकते हैं। और अंदर के बारे में तो अभी मुझे जानकारी नहीं, अगर वहाँ पे हमें अनुमति मिलती है तो फिर हम म्यूज़ियम के अंदर भी चलेंगे और आपको वहाँ से भी इकट्ठी और सारी जुड़ी हुई जानकारियाँ देंगे दोस्तों। रेजिडेंसी के अंदर कुछ एक जगहें ऐसी भी हैं जिसके बारे में एएसआई ने कुछ मेंशन नहीं किया या फिर पुख्ता तौर पे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन चूँकि मैं लोकल हूँ और यहीं पे मैंने पढ़ाई की और मैं रह भी रही हूँ इस वक्त, तो मैं आपको बता दूँ कि इस जगह का नज़ारा बेहद स्पूकी है फ्रेंड्स, और बिल्कुल शांत और कुछ अलग। कुछ हॉन्टेड घटनाओं की भी यहाँ पे कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। हालांकि ऑफ कैमरा गार्ड भैया ने हमें बताया, वैसे तो कोई खुल के कुछ कहना नहीं चाहता, पर कई बार रेजिडेंसी में इस तरीके की भी कुछ घटनाएं या कुछ हलचल लोगों को महसूस हुई है जिसको हम सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। वैसे तो हर ऐतिहासिक और पुरानी बिल्डिंग के बारे में या जगहों के बारे में यही कहा जाता है कि ये भूतिया है या कुछ ऐसा है, पर यहाँ पे अंग्रेज़ों के उस वक्त जो कुछ लोग ख़त्म हुए थे उनकी आत्माओं का या उनको महसूस करने का इस तरीके का कुछ अनुभव यहाँ पे लोगों को हुआ है, तो इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। और उस वक्त उस तरफ अगर आप देखेंगे, हालांकि रास्ता काफ़ी जंगल का है, आप देख सकते हैं, तो वहाँ चल के जाना तो मुश्किल होगा, पर एक छोटा सा ग्रेवयार्ड जैसी भी जगह है वहाँ पे, और कुछ लोगों की कब्रें आप कह सकते हो तो वहाँ पर स्थित हैं। तो अगर आप आते हैं और एक्सप्लोर करने की इच्छा रखते हैं तो इस वाले रास्ते से होके आप उधर जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या कुछ ऐसी घटनाएं जो सुनने को मिलती हैं या कुछ ऐसा स्पूकी या पैरानॉर्मल सच में है। मैं हालांकि इस बात की कंफर्मेशन या पुष्टि नहीं करूंगी, आप खुद आएं और पता लगाएं कि क्या कुछ रहस्यमयी या क्या छुपा रखा है उन सारे नज़ारों के भीतर। म्यूज़ियम के अंदर शूटिंग करने की इजाज़त नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं आपको अंदर क्या है वो दिखा नहीं सकती। और जो इसके सामने एक क्लोक रूम बना है वहाँ पे आपको अपना सामान भी रखना होता है और उसके बाद ही आप जो है वो म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ पुराने जो पोर्ट्रेट्स रखी हैं लोगों की, हैंडमेड, और बेगम हज़रत महल की तस्वीर है, मतलब उस वक्त के लोगों से जुड़े हुए जो कुछ लोग थे उनकी तस्वीरें अंदर रखी हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। बस छोटा सा संग्रहालय है, आप देख सकते हैं। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग या मुख्य भवन है। मतलब अंग्रेज़ों का जो परिवार था वो इस जगह पे लोग इकट्ठे रहा करते थे। इस वक्त तो ये काफ़ी जीर्ण अवस्था में है और टूटी फूटी हालात में है, लेकिन उस टाइम पर ये 3 मंजिला एक बड़ी सी बिल्डिंग या इमारत थी और उस वक्त थी अंग्रेज़ों की हुकूमत। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ अपने देश का तिरंगा बड़े सम्मान के साथ लहरा रहा है दोस्तों। पीछे आप मेरी एक छोटी सी मीनार जो है उसको देख सकते हैं, और ये बनाई गई है उन महिलाओं के, अंग्रेज़ों के, उनके बच्चों की याद में जो उस वक्त 1857 की क्रांति के वजह से अंग्रेज़ों ने जिस निरंकुशता और बर्बरता के साथ हम हिंदुस्तानियों को तकलीफ़ पहुंचाई थी, लेकिन जब बात अपनों की आती है तो दर्द सबको बराबर होता है। रेजिडेंसी देता है इस बात की गवाही। तो यदि आप लखनऊ में रहते हैं या जब भी आपको मौका मिले और आप लखनऊ आते हैं तो इमामबाड़े के साथ साथ रेजिडेंसी भी ज़रूर आएँ और देखें, समझें और पहचानें कि किस तरीके से आज आप और हम जिस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, जिसका लुत्फ़ उठा रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ करना और किन चीज़ों से हम लोगों को गुज़रना पड़ा था। तब तक के लिए नमस्कार।